अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक गुरु स्टूडियो। तो ये हमारी क्लास नंबर 3 है, जो कि हम एक क्लासिक विला डिज़ाइन कर रहे हैं, जिसमें हम मॉडलिंग, टेक्सचरिंग, लाइटिंग एंड फाइनल रेंडर को कवर करेंगे। देन हम उसका एक एनिमेशन भी बनाएंगे। तो कुछ इस तरह का हमारे पास रेफरेंस है, इसको लेकर हम चलेंगे, लेकिन सेम एज इट इज़ हम नहीं बनाएंगे, थोड़ा सा हम डिफरेंट करेंगे ताकि इसमें लग्जरी लुक लगे। तो लास्ट वाली क्लास में हमने ग्राउंड फ्लोर में विंडोज़ लगाना सीखी थी कि किस तरह हम विंडोज़ के लिए अपना एरिया जो है वो डिफ़ाइन करते हैं। अभी हमने विंडो नहीं लगाई, खाली हमने एरिया डिफ़ाइन किया है कि किस तरह हम एरिया डिफ़ाइन करते हैं, किस तरह हम सिल लेवल रखते हैं, किस तरह हम फ्लोर से हाइट देते हैं, वो हमने सीखा था। और मैंने ग्राउंड फ्लोर के ऊपर सारी विंडोज़ लगा ली थी। आज हमारे पास फर्स्ट फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर के ऊपर हम विंडो लगाएंगे। तो फर्स्ट फ्लोर की सबसे पहले हाइट देख लेते हैं, वो है हमारे पास 14 फीट। तो फर्स्ट फ्लोर में जो सिल लेवल होता है वो डाउन होता है एक्सेप्ट के ग्राउंड फ्लोर लेवल से, ठीक है। मैं अपने जो डिज़ाइन जो भी करता हूँ उसमें सिल लेवल को थोड़ा कम हाइट देता हूँ ताकि विंडो हमारी अच्छी लगे। तो यहाँ पे मैं सिल लेवल जो है वो 1 फीट दे देता हूँ। 1 फीट इज़ इनफ, या 1.5 फीट रख सकते हैं, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं, 1.5 फीट हम रख देंगे यहाँ पे। और सीलिंग से हम हाइट जो है वो एक दफ़ा देख लेते हैं कि हमारी टोटल हाइट अब यहाँ से कितनी बचती है। तो टोटल हाइट हमारे पास आ जाती है 12 फीट यानी कि 6 इंचेस। तो हमें 10 फीट हाइट रखनी है ऊपर से, ताकि हमें पता चले कि हमारी जो सीलिंग है वो 10 फीट के ऊपर आएगी। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले 10 फीट डिफ़ाइन कर लेता हूँ। यहाँ से हम 10 फीट करते हैं, तो ये हमारे पास 10 फीट आ गई। और इसको हम थोड़ा सा इसके साथ अटैच कर लेते हैं और इसको हम अपने जो हमारा स्लैब लेवल है या रूफ लेवल है उसके ऊपर ले जाते हैं। अब इसकी हाइट बढ़ा लेते हैं, हम 2 फीट करते हैं या 2.5 करते हैं, आई थिंक सो 2.5 जो है वो काफ़ी होगी, ठीक है। तो ये हमारे पास ये जो हमारे पास विंडोज़ हैं ये आ चुकी हैं। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि विंडो की हाइट बहुत ज़्यादा हो गई है। तो हमारे पास यहाँ पे हमारी सीलिंग आएगी, तो इससे नीचे हमें चाहिए। तो यहाँ पे अब हमें अराउंड और 2.5 फीट करना चाहिए। हमें 5 फीट टोटल हम रखेंगे ताकि हमारी 10 फीट पे जो है वो सीलिंग आ जाए एंड देन ये हमारे पास विंडो आ जाए। तो विंडो के ऊपर हम कोई डिज़ाइन कर लेंगे अच्छा सा। तो ये हमने एक विंडो जो है उसका सिल लेवल डिफ़ाइन कर लिया और उसको रूफ से जितनी हाइट देनी है वो भी हमने डिफ़ाइन कर ली है। तो कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली करते हैं हम यहाँ से और इन दोनों को अटैच कर लेते हैं। अटैच करने के बाद अब हम इसको कर लेते हैं कॉपी। इसी तरह आपने भी कॉपी कर लेनी है। अब आपने जो है वो सारी विंडोज़ लगा लेनी है। अब यहाँ पे हमारे पास विंडोज़ हैं, तो अब टॉप पे चले जाते हैं। इसमें थोड़ी सी हम मॉडिफिकेशन कर लेते हैं कि हमारे पास टोटल विंडो आ कितनी रही हैं इस एरिया में, तो वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम टोटल एरिया ले लेते हैं कि हमारा यहाँ से यहाँ तक टोटल एरिया कितना है। तो यहाँ से यहाँ तक हमारे पास जो टोटल एरिया आता है वो आता है 16 फीट 8 इंचज़। अब हमने इसको 3 विंडोज़ में डिवाइड करना है ताकि हमारे पास 3 विंडोज़ यहाँ पे आ जाएं। तो उसके लिए हम सबसे पहले इसको सेंटर कर लेंगे। और अगर हम 3 विंडो करते हैं तो 5 फीट 5 फीट एंड 5 फीट 15 फीट एंड देन हमारे पास बचता है यानी कि 21। तो इट्स अराउंड हमारे पास 5 फीट 6 इंचज़ की अगर हम करते हैं तो हमारे पास जो है वो 3 विंडो आ जाते हैं। बीच में हमने थोड़ा सा गैप भी देना है हर विंडो में। तो हम यहाँ पे 5.5 करेंगे, 5.5। तो ये हमारे पास विंडो आ गई यहाँ पे। इसको हम सबसे पहले तो कर लेते हैं इसके साथ। एक विंडो हमारी यहाँ से स्टार्ट होगी, देन दूसरी विंडो हमारी यहाँ से स्टार्ट होगी, ठीक है। अब हम सेंटर में देख लेते हैं कि हमारे पास सेंटर में कितनी जगह जो रिमेनिंग है, ये कितनी लेफ़्ट है, यहाँ पे हम देखते हैं। तो ये हमारे पास बचती है 5 फीट 8 इंचज़। अभी कम है, यानी कि हमें यहाँ पे 9 इंचज़ का एक जो है वो कॉलम भी देना है। तो उसके लिए हम इसको डिफ़ाइन करेंगे 5 फीट। 5 फीट इनफ है। यहाँ पे हम इसको 5 फीट रख लेते हैं और इसको भी हम कर लेते हैं 5 फीट। ये भी हमारे पास रहेगी 5 फीट, ठीक है। 5 फीट करने के बाद ये आप यहाँ पे आ गई। इसको आप डिलीट कर दें, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। और इसको भी आप यहाँ से डिलीट कर दें अभी फ़िलहाल। तो अब इसके बाद हम यहाँ से यानी 9 इंचज़ का एक कॉलम जो है वो देंगे। तो यहाँ पे मैं 9 इंचज़ कर लेता हूँ, ठीक है, देन इट्स इनफ। और इसके बाद हम यहाँ पे एक 9 इंचज़ का कॉलम दे देते हैं। अब हम सेंटर में अपनी जो है वो जगह देखते हैं, स्पेस देखते हैं कितनी है। 5 फीट 2 इंचज़ यानी 2 इंचज़ का डिफरेंट है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम यहाँ पे जो है वो इसको 10 इंचज़ कर देते हैं, ठीक है, प्रॉपर। अब आप इस तरह डिमेंशनिंग भी कर सकते हैं अपने प्लान में। अगर आपको मैक्स में कोई जो है वो करनी हो, डिमेंशनिंग करनी हो, तो आप इस तरह कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ले आता हूँ इसको
यहाँ पे। ओके डन। अब इसको हम जो है वो इसके साथ अटैच कर देते हैं। यहाँ पे हम रख लेते हैं यहाँ पे, और इन दोनों को हाइट दे देते हैं 14 फीट। तो 14 फीट कर ली, और यहाँ पे इसको भी हम कर देते हैं 14 फीट। ठीक है, 14 यानी 14। तो ये अब हमारे पास विंडोज़ डिफाइन होके आ चुकी हैं। ठीक है, इनको हम डिलीट कर देते हैं। अब हम चलते हैं, इसको यहाँ पे लेकर आ जाते हैं। तो ये हमारे पास आ गई कुछ इस तरह से। ठीक है, अब इसको हम इसके साथ वो कर देते हैं। तो टॉप पे चले जाते हैं। टॉप पे जाने के बाद इसको जो है वो इसके साथ स्नैप कर देते हैं, इसको इसके साथ स्नैप कर देते हैं कुछ इस तरह से। तो डाउन में हमारा डोर आ जाएगा, और ऊपर हमारी 3 विंडोज़ आ जाएंगी कुछ इस तरह से। तो अब हमारी जो प्रॉब्लम्स है वो काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, अब ये थोड़ा सा प्रॉब्लम्स कर रही हैं, इनको मैं देख लेता हूँ कि कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है। ये थोड़ी सी साइज़ में ज़्यादा है। देन हम इसका भी साइज़ देख लेते हैं। तो जो चीज़ एक प्रॉपर साइज़ में होगी वही खूबसूरत लगेगी। उस पर अगर आप वर्क करेंगे तो उसका जो रिज़ल्ट है, जो एनिमेशन है, वो भी एक अच्छा लगेगा। पता चलेगा कि हर काम, हर चीज़ एक स्टैंडर्ड पे जो है वो आपने की हुई है। विदाउट अगर आप डिमेंशन काम करते हैं तो वो बहुत बुरा लगता है, और उसका जो इफ़ेक्ट पड़ता है, रेंडर के ऊपर भी इफ़ेक्ट पड़ता है और इसके अलावा भी इफ़ेक्ट पड़ता है। लिहाजा आपने हमेशा डिमेंशन को जो है वो अपने सामने रखना है, डिमेंशन के अलावा कोई काम नहीं करना। अगर आप प्रॉपर साइज़ में वर्क करते हैं, प्रॉपर स्केल में वर्क करते हैं, तो उसका जो इम्पैक्ट होता है, जो देखने में फ़ील होता है, वो भी एक रियलिज़म लगता है। तो ये बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पे हमने सारी विंडोज़ जो हैं वो लगा ली हैं। इसी तरह मैं अब एक एक करके सारी वीडियो लगा लेता हूँ, आपने भी लगा लेनी है। यहाँ पे हम वीडियो को थोड़ा सा पॉज करते हैं ताकि हमारी वीडियो जो है वो ज़्यादा लंबी ना जाए। तो अब हमारी जो है वो सारी विंडो लग चुकी हैं। जहाँ जहाँ पे हमारी विंडोज़ थी वो लग गई हैं, सिर्फ यहाँ पे रहती है क्योंकि ये स्टेयर का एरिया है। तो ये हमारी टोटल एक विंडो लगेगी, और जो कि ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर तक जाएगी। तो अब हमें इसको इसके ऊपर जो है वो अलाइन करना है। उसके लिए सबसे पहले तो हमें इसकी रूफ़ बनानी है। इसको हम आइसोलेट कर लेते हैं, टॉप पे चले जाते हैं, और इसकी जो है वो रूफ़ हम जो है वो डिज़ाइन कर लेते हैं। सबसे पहले तो सेम हमने रूफ़ नीचे एक जो हमने फ्लोर डाला था, ये सेम एज़ इट इज़ हम ऊपर कॉपी करेंगे एक दफ़ा। फिर हम देखेंगे कि अगर हल्का फुल्का डिफरेंस हुआ तो हम उसको कवर कर लेंगे। ठीक है, इसको हम यहाँ पे कॉपी करते हैं और यहाँ पे लेके आते हैं, और ये हम स्लैब रखेंगे 6 इंचज़ की, 6 इंचज़। ठीक, और अब इसको हम एक दफ़ा आइसोलेट करके देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ हमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं। वो हम फिक्स कर लेंगे, क्योंकि हमें ज़्यादातर जो है वो अंदर ही चाहिए, जहाँ पे अगर कहीं बाहर है हमारी। ये यहाँ से आएगी, तो हम इसको सेलेक्ट करते हैं, वर्टिसेस, गो टू वर्टिसेस एंड देन रिफाइन, और यहाँ पे आके इसको आपने यहाँ पे कर देना है और एक यहाँ पे ले लेना है। ठीक, अब इसको आपने यहाँ से उठाना है और यहाँ पे कर देना है, इसके साथ अटैच हो जाएगा। एंड देन हमें एक और रिफाइन लेना है यहाँ पे, और इसको आपने यहाँ से पकड़ के यहाँ पे कर देना है और इसको इसके साथ अटैच कर देना है। तो ये कुछ इस तरह का हमारे पास आ जाएगा। इसको हम इसके साथ जो है वो स्नैप कर देंगे, तो हमारी जो वॉल है, जो हमारी रूफ़ है, वो कुछ इस तरह की डिज़ाइन होगी। ठीक हो गया, अब ये सही लग रही है यहाँ पे। ओके, इनफ। एंड अब हम क्या करेंगे, अपना जो ग्राउंड फ्लोर है उसको लेकर आएंगे, फर्स्ट फ्लोर को लेकर आएंगे। ये हमारे पास फर्स्ट फ्लोर है। यहाँ पे कुछ इश्यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा ऊपर जा रही है हमारी। इसकी हाइट देख लेते हैं, 14 फीट है, लेकिन ये अलाइन नहीं है। तो हम यहाँ पे सेंटर ऑब्जेक्ट करेंगे इसका पिवट, एंड देन इसको यहाँ से यहाँ पे रखेंगे। ओके देन, अब ठीक है, फाइन है। फ्रंट में चले जाते हैं, इसको जो है वो हम कर लेंगे अपना कॉपी सारे को, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे ले आएंगे। ठीक, और इसको हम यहाँ से उठा देंगे। अब हमें किस लाइन पे सेट करना है इसको, ये हम देखेंगे। ये वाला अगर हम यहाँ पे फिक्स करते हैं तो आई थिंक सो ये हमारा ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर जो है वो एक दूसरे के ऊपर नीचे अलाइन हो जाएंगे, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, लेकिन अभी भी थोड़ा सा इशू है, वो हम कवर कर लेंगे। यहाँ पे हम देखते हैं, ये हो गया। एंड थोड़ा सा हम इसको
वो कर लेते हैं, ये कुछ इस तरह से। अब ठीक लग रहा है बिल्कुल। ये हमारे पास टेरेस होगा, ये एक टेरेस होगा, तो हमारे पास 2 टेरेस रहेंगे और बाकी हमारा जो है और कोई टेरेस नहीं रहेगा। ये हमने एक टेरेस बनाया हुआ है और एक ये टेरेस है। अब टेरेस के आने के लिए हमें यहाँ से एक डोर देना पड़ेगा ताकि टेरेस के ऊपर आया जाए, तो वो हम डोर क्रिएट कर लेंगे। ये तो हमारे पास आ गई स्टेयर्स, तो स्टेयर्स का एरिया हमें यहाँ से खाली रखना है। तो उसको हम पहले डिफ़ाइन कर लेते हैं, हमारी स्टेयर्स कहाँ पे आएंगी, इस जगह पे। ठीक, तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल के बजाय आप बॉक्स भी ले सकते हैं, रेक्टेंगल भी ले सकते हैं। और यहाँ से हम इतना एरिया जो है इसको ले लेते हैं, समथिंग लाइक दैट। अब हम जो है हमारी एसपी लाइन को सिलेक्ट करेंगे, देन हम लाइन में जाएंगे और देन यहाँ पे अटैच, और इसको इसके साथ अटैच करेंगे तो ये हमारे पास जो विंडो का एरिया है वो हमारे पास आ जाएगा ओपनिंग के तौर पे। तो कुछ इस तरह से आप ओपनिंग बना सकते हैं। अब यहाँ पे हमें यहाँ से हम निकालेंगे इसका डोर, क्योंकि ये विंडो जो हमारी स्टेयर्स हैं ये यहाँ से आएंगी, ऐसे हम मतलब ऊपर की तरफ चढ़ेंगी और यहाँ पे फिनिश हो जाएंगी, तो यहाँ पे हम डोर लगा लेते हैं। ठीक है, तो ये हम एक डोर निकाल लेते हैं, टॉप पे चले जाते हैं। डोर हमें कहाँ पे चाहिए, यहाँ पे, इस जगह पे। तो यहाँ पे अब हम दोबारा से वर्टिसेस में जाते हैं और यहाँ पे हम 2 वर्टिसेस को रिफ़ाइन कर लेते हैं। यहाँ पे आप रिफ़ाइन यानी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं रिफ़ाइन कर लेता हूँ। अब हम इसकी जो हाइट है उसको फिक्स कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम लाइन को सिलेक्ट करते हैं और वर्टिसेस को एक दूसरे की जो है वो स्ट्रेट कर लेते हैं, एक दूसरे के साथ अलाइन कर लेते हैं ताकि बाद में कोई परेशानी ना हो। ठीक है, और इस पूरे को हम उठा के थोड़ा सा यहाँ पे लेकर आ जाते हैं, इस जगह पे। अब यहाँ पे हमें सबसे पहले जो डिफ़ाइन करना है वो 9 इंचज़ का एक खसका डिफ़ाइन करना है और S3 प्रेस करेंगे। अब यहाँ से कुछ, हाँ ये ठीक है, ये हो गया। एंड देन हमारे पास आगे अगर हम चलते हैं तो ये हमारे पास ये हो गया, कुछ इतना हिस्सा। ये हमारे पास डोर बनेगा। टॉप पे चले जाते हैं और सबसे पहले हम इसको डिफ़ाइन कर लेते हैं। ये हमें 9 इंचज़ रखना है, 9 इंचज़। देन हमें 3.5 फीट का डोर देना है, 3.5 फीट। सो हम यहाँ पे आ गए। अब हमें दोबारा जो एसपी लाइन को सेलेक्ट करना है, वर्टिसेस में आना है और इन वर्टिसेस को हम यहाँ पे ले आएंगे और इन वर्टिसेस को हम यहाँ पे ले आएंगे। ठीक, आने के बाद अब आपने सेगमेंट को सेलेक्ट करना है और यहाँ से आपने इसको डिलीट कर देना है। जैसे आप डिलीट करेंगे दोबारा से वर्टिसेस लेने हैं। वर्टिसेस लेने के बाद आपने जाना है रिफाइन में, देन आपने एक और जो है वो अपना वर्टिसेस ऐड कर देना है और अब इस वर्टिसेस को पकड़ के आपने इसके साथ वेल्ड कर देना है। ठीक है, देन आपने दोनों को कर देना है कॉर्नर। तो अब इसको भी हम कॉर्नर करेंगे, ये पूरी लाइन को हम कॉर्नर करेंगे। ठीक है, अब ये स्ट्रेट हो गई है। इसके बाद इसको भी हम कॉर्नर कर लेंगे, कॉर्नर। अब ये भी स्ट्रेट हो गई है। अब हम इसको जो है वो एक दूसरे के साथ स्ट्रेट कर लेंगे कुछ इस तरह से। इसको हम पकड़ेंगे और यहाँ से हम कर देंगे वेल्ड, डन। इसको भी हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, इसके साथ अटैच करेंगे, देन हम तीनों वर्टिसेस को सेलेक्ट करेंगे और कॉर्नर, एंड देन इसको हम इसके साथ स्ट्रेट कर देंगे, दोनों को सेलेक्ट करेंगे एंड वेल्ड। अब हम एक्सट्रूड करेंगे। तो अब आपने डोर की जो स्पेस है वो छोड़ दी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास जो 3.5 फीट का डोर लग चुका है। अब हम इसकी हाइट को डिफ़ाइन करेंगे, तो हाइट हमें इसकी चाहिए 7 फीट या 8 फीट हम कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम 0 करेंगे फ़िलहाल और यहाँ पे हम इसकी हाइट करेंगे 8 फीट। ठीक है, और 8 फीट करने के बाद इसको हम आप देख लेते हैं कि हमें ये यहाँ पे इसकी 8 फीट बनी और अब ऊपर हमें इसका जो लेवल चाहिए रूफ तक वो हम कर लेते हैं, वो 6 फीट रहेगा, अराउंड 6 फीट। ठीक, तो यहाँ पे हम इसको ये कर देते हैं और डाउन वाले को हम डिलीट कर देते हैं। तो अब ये हमारे पास कुछ इस तरह का जो है वो डोर लग के आ चुका है। अब दोबारा से हम इसको करते हैं तो ये हमारे पास कुछ इस तरह के बन के आ चुके हैं।
तो यहाँ पे हमारी स्टेयर्स रहेंगी, इस एरिया को भी हमें खाली करना पड़ेगा। ये फुल टॉप पे जाएगी हमारी, क्योंकि इस एरिया में हमारे पास जो स्टेयर्स हैं वो आ रही हैं एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर तक जाने के लिए। तो ये एरिया जो है वो हमारा उसका रहेगा अपना, तो ये एरिया जो हमारा है वो टेरेस रहेगा। तो टेरेस पे हमारी स्टेयर्स आएंगी, तो इस एरिया को हम यहाँ पे खाली रखते हैं। ठीक है, लाइन ले लेते हैं, इसको हम यहाँ से डिलीट कर देंगे, इसको भी हम डिलीट कर देंगे। ये सेगमेंट्स जो हमारे अंदर हैं वर्टिसेस हैं, इनको भी डिलीट कर, इसको भी डिलीट कर देंगे। ठीक, देन आप एक्सट्रूड कर देंगे, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह का अब हाइट आ जाएगी। ठीक, इसको बल्कि डिलीट नहीं करेंगे, हम अगर कॉपी करेंगे तो अच्छा रहेगा। यहाँ पे हम चलते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं एक दफ़ा टॉप फ्लोर पे, तो ये हमारे पास कॉपी आ गई। अब ये विंडो हमारी यहाँ पे ये जो एरिया ये ख़त्म हो जाएगा। लाइन हम लेते हैं, और लाइन लेने के बाद एसपी लाइन, और इसको हम डिलीट कर देंगे, तो ये हमारे पास एक्सट्रूड हो जाएगा। तो ये हमारे पास जो है वो हाइट आ जाएगी। अब इस एरिया में हमारे पास ओपन टू स्काई है, तो यहाँ पे हमें ये स्लैब नहीं चाहिए, तो इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ये हमारे पास स्लैब नहीं चाहिए, तो हम यहाँ से इसको कर देंगे, लाइन को सेलेक्ट करेंगे वर्टिसेस, एंड देन यहाँ पे हम डिलीट कर देंगे। ठीक, इसको भी डिलीट कर देंगे, इसको भी डिलीट नहीं करेंगे, इसको हम यहाँ पे इसके साथ फिक्स करेंगे अराउंड यहाँ पे कुछ इस तरह से, और इस लाइन को इसको डिलीट करेंगे, और इस लाइन को इसके साथ फिक्स कर देंगे। देन अब ठीक है, कोई इशू नहीं है, तो यहाँ पे हम लेके आ जाते हैं इसके साथ। ठीक है, यहाँ पे भी ठीक है, क्योंकि हमारा यहाँ पे कॉलम आएगा। ओके, काफ़ी सारी मॉडिफिकेशंस होती रहेंगी इसमें। प्लान मैंने आपको शेयर कर दी है गूगल ड्राइव के थ्रू, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, और जो जो मॉडिफिकेशंस होंगी वो हम जो है ऑटोकैड अपना 3D मैक्स में ही रह के करेंगे, ऑटोकैड वगैरह यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि हम प्लान को मॉडिफाई करते रहेंगे अपने डिज़ाइन के वाले से। अब हम इसको डिलीट कर देते हैं वर्टिसेस को यहाँ से, इसकी अब ज़रूरत नहीं रही। तो ये हमारे पास स्लैब आ गई, ये हमने आलमोस्ट अपना एरिया डिफ़ाइन कर लिया है, जिसके ऊपर हमने डिज़ाइन बनाना है, देन उसका हमने एनिमेशन करना है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि मैंने गूगल ड्राइव में स्टूडियो प्लान का लिंक शेयर कर दिया है। आप वहाँ से डाउनलोड करें प्लान को और प्रैक्टिस करें। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा, मुझे भी इस चीज़ का कोई बेनिफिट नहीं होगा, जो कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, इतना मतलब बिजी टाइम मेरा रहता है, उसमें से टाइम निकाल के मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूँ ताकि किसी की हेल्प हो सके, कोई जो है वो फ्री ऑफ कास्ट ये 3D मैक्स के बारे में सीख सके या 3D सीख सके। ये बड़ी मज़े की फील्ड है। मेरे पास अगर क्लाइंट का काम नहीं भी रहता तो भी मैं वर्क करता रहता हूँ, अपने रेंडर्स शेयर करता रहता हूँ लोगों के साथ। उससे आप के अंदर जो है वो एक कॉन्फिडेंस पैदा होता है। जब आप जॉब करते हैं तो डेफिनेटली आपको सैलरी मिलेगी, ठीक है। अदरवाइज़ आप अपना स्टूडियो बना सकते हैं, फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, बहुत सारी फील्ड हैं इसमें, आप एनिमेशन की सर्विसेज दे सकते हैं। तो अगर आपको काम आएगा तो ही आपको मार्केट से काम मिलेगा, अदरवाइज़ बहुत कंपटीशन है, आपको काम नहीं मिलने वाला। तो प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस मेक परफेक्शन। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप कभी भी एक अच्छे 3D विजुअलाइज़र नहीं बन सकते। तो होपफुली मेरी बातें आपको समझ आई होंगी, और मेरे चैनल को दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो लोग भी सीख सकें जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते, जो कोर्सेज बाय नहीं कर सकते, उनका भी थोड़ा सा फ़ायदा हो जाए। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।